हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एस ब्लॉक से लिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, थर्मली मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें सबसे स्टेबल थर्मली स्टेबल हाइड्राइड कौन सा है? तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि एस ब्लॉक में अल्कली मेटल ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। लिथियम से सीजियम के साइड आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जिसके कारण क्या होता है? इसका आयोनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो आयोनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा रहेगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मली स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा आयोनिक रहेगा सीजियम हाइड्राइड, और सबसे कम जो है आयोनिक वह है लिथियम हाइड्राइड। तो जितना कम आयोनिक नेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आर इन 1A ग्रुप थ्रू 7A ग्रुप। इसमें कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल भी होते हैं और सम सॉलिड भी होते हैं। ये क्या हो गए? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सेकेंड होता है मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड क्या होता है? जो कि मेटल के प्रॉपर्टी भी शो करता है, साथ ही साथ ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसको बोलते हैं मेटेलॉइड। फिर थर्ड आता है इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और नोबल मेटल या नोबल गैसेस जो लास्ट जिनोन नियॉन क्रिप्टॉन ये होते हैं, ये नोबल मेटल्स होते हैं या फिर नोबल गैसेस होते हैं। तो अल्कली मेटल क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसका आंसर रहेगा 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? तो जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो है सोडियम। करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन 4, द लाइटेस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज। तो इन सब में लाइट मेटल कौन सा है? तो लिथियम ही लाइट मेटल है, इसका साइज भी छोटा है और ये सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है। तो करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द वन विच कैन नॉट बी स्टोर इन द वाटर। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम में कौन से एलिमेंट है जो कि वाटर में स्टोर नहीं किए जाते हैं? तो वो है ऑल। आंसर रहेगा ऑल। लिथियम सोडियम पोटेशियम सारे एलिमेंट हम वाटर में स्टोर करके नहीं रख सकते, इनको हमें स्टोर करने के लिए सॉल्वेंट में स्टोर करना होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन इज। कौन सा कैटलिस्ट है जो कि आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन में यूज़ होता है? तो वो रहेगा सोडियम। सोडियम का यूज़ हम आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन में करते हैं, जिससे क्या होता है? यहाँ पर रबर का फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोडियम। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। इसमें पैरामैग्नेटिक कौन सा है? तो इसमें पैरामैग्नेटिक रहेगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। अगर हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं या फिर हम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। ये हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। अगर हम सोडियम पर ऑक्साइड की केस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, 2-। तो इसका इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन हम अगर फिल करके देखते हैं तो इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या करेगा? डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल आर। तो अल्कली मेटल के परऑक्साइड कैसे होते हैं? अल्कली मेटल में सोडियम मेटल क्या करते हैं? परऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि सोडियम मेटल में ऑक्सीजन के ऊपर कितना? -2 चार्ज होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O2-, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है। 0 अनपेयर मतलब कि डायमैग्नेटिक। तो परऑक्साइड क्या करते हैं? डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। करेक्ट आंसर इज 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। इसमें कौन सा
कंपाउंड है जो कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। करेक्ट आंसर रहेगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। अगर सीजियम सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये भी कैसे ऑरेंज कलर के होते हैं, और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये होता है ब्राउन कलर का। इन सुपर ऑक्साइड के पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या करता है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है और इस कारण ये कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी मेटल है जिसको ऑक्सीजन के साथ में हिट करने पे वे मोनोऑक्साइड्स देते हैं? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर लिथियम की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर मिलता है मोनोऑक्साइड्स मिलते हैं। ये मोनोऑक्साइड्स लिथियम देते हैं। अगर सोडियम की बात करें, हम सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर हमें सोडियम परऑक्साइड्स मिलते हैं। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर इन तीनों की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर सुपर ऑक्साइड्स मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? अल्कली मेटल के सुपर ऑक्साइड होते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्कली मेटल क्या करता है, अपने साथ +1 चार्ज कैरी करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं 1 + 2 ऑक्सीजन का 2 x = चार्ज यहाँ पर कितना है 0, तो 0 2x +1 इधर आएगा तो -1, तो x = -½ मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -½ तो करेक्ट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोटेशियम मेटल इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस। अगर हम पोटेशियम मेटल को इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, हिट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड्स मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड। लिथियम से सीजियम की तरफ जाने पर उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है? तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं मेटल का साइज इंक्रीज होता है और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा कि लिथियम से सीजियम की तरफ परऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब बचे ये 3 स्टेटमेंट्स में आगे हम देखते हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सुपर ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल के सुपर ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? तो उसमें लिथियम क्या करता है, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। और सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम क्या करता है, सोडियम परऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 3 मेटल होती है जो क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट है 2 में से। फिर देखते हैं कि मोस्ट स्टेबल सुपर ऑक्साइड किस कारण से होते हैं? तो वो होते हैं उनकी हाई लैटिस एनर्जी के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें से 4, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ ऑल अल्कली मेटल आर कलर्ड। अल्कली मेटल के कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कलर्ड होते हैं? तो वो होते हैं सुपर ऑक्साइड। अगर हम देखते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड दोनों ऑरेंज कलर के होते हैं, जबकि रुबिडियम सुपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्राउन कलर के होते हैं। तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्पीसीज विच कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज। कौन सी स्पीसीज है जो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड आयन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस कारण से क्या होता है, ये कलर्ड भी होते हैं और क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक नेचर दोनों शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड इज। सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? अगर हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप आएंगे लिथियम टू सीजियम तो क्या होता है, यहाँ पर मेटल का साइज इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी।
ड्यू टू द हाई लैटिस एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? सीजियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, फिर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉन एग्जिस्टिंग कंपाउंड इज। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है? वो रहेगा पोटेशियम ऑक्साइड, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड इज। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हाइड्रोक्साइड होता है? तो अगर हम ग्रुप में देखते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसका बेसिक कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा उसमें सीजियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक रहेगा, और लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मोर एसिडिक। तो करेक्ट आंसर विल बी सीजियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोस्ट स्टेबल हाइड्रोक्साइड, सबसे स्टेबल हाइड्रोक्साइड कौन सा है? तो वो रहेगा सीजियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर इज 4। इस सॉल्युबल होता है तो वो रहेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम का साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होता है? ये लीस्ट वाटर सॉल्युबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब क्या? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कि एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं? तो ये तीनों आएंगे इसमें, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीनों क्या करते हैं? एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट मोस्ट वायलेंटली विथ वाटर। कौन सा एलिमेंट है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है? वो है सीजियम। आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमंग द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। मैग्नीशियम, सोडियम, सीजियम, कैल्शियम। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैलाइड विच हैज़ अ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम अदर इज। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। तो इनमें से कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है? तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा सीजियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जिस्ट एज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। कौन सा हाइलाइट है जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट के तरह एग्जिस्ट करता है? तो रहेगा लिथियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर विल बी 1। थैंक यू।